हेलो एवरीवन। और आज है नरक निवारण चतुर्दशी और आज है मेरा व्रत। तो व्रत के लिए मैं बना रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को मैं फ्राई कर रही हूँ। और फिर पूजा पाठ हो चुका है, सवेरे ही मैंने पूजा पाठ कर लिया था, तो अभी कुछ भी नहीं करना है। बस मैं आई हूँ, भगवान को प्रणाम कर लिया है। अब जा रही हूँ कुछ खाने पीने को बनाने के लिए क्योंकि भूख तो लग गई है। और ये पता है बहुत दिन के बाद में की हूँ, हर बार मेरा छूट जाता था किसी न किसी वजह से, लेकिन इस बार पता नहीं क्या मन में आया, मैंने सोचा नहीं करूँगी तो मैंने कर लिया। और कल है मौनी अमावस्या तो पता नहीं, देखिए कल मेरा मौनी अमावस्या होता है या नहीं, क्योंकि बचपन में मुझे याद है मौनी अमावस्या के चक्कर में ना हम लोग एक दूसरे को, मतलब बहुत बड़ा परिवार था मेरा, तो हम लोग ना एक दूसरे का तोड़ने के लिए, मतलब मौन व्रत को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अब इस बार तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं। अब चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। तो सबसे पहले बादाम और मखाना फ्राई करूँगी, सब लोग खाएंगे और उसके साथ बनेगी चाय। तो वो खाने के बाद बनेगा रात का खाना। तो रात का खाना क्या मैं बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ फ्राई करने के लिए, तो चलिए बनाती हूँ। आज मेरा व्रत था, तो शाम का नाश्ता बन रहा था मूंगफली और मखाना फ्राई और उसके साथ चाय, टेस्टी वाली इलायची वाली चाय। तो बस वो मैं बनाने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ये बन जाएगा उसके बाद आज मुझे बहुत काम है, पूरा ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि बहुत दिन से वो लेके आके रखा हुआ है। पता है मंथ के फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट वीक भी नहीं, मीन्स फर्स्ट सेकंड को मेरा ग्रॉसरी आ जाता है। मैं सारा सामान ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो वो कब से ला के रखा हुआ है, लेकिन मैं उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो शाम का नाश्ता हो जाएगा तो सबसे पहले वही करूँगी। और ये नाश्ता मेरे घर में सबका फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि सबसे जल्दी बनने वाली, इसलिए मैंने ये बना लिया। और फिर उसके बाद जुट गई मैं अपने काम में। तो ये काम था मेरा ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन का। और ये शायद आप जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आयु और अकी ने पूरा दिल खोल के शॉपिंग किया था। तो मैं मंथ में उन लोगों को एक चांस ज़रूर देती हूँ कि वो लोग दिल खोल के उन लोगों को जो भी चाहिए वो अपनी पसंद से लें। तो मैं सारा सामान ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। बस मेरा जो बिस्किट और चॉकलेट का सेक्शन है वो कभी भी ऑनलाइन नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को मैं पूरा छूट देती हूँ कि वो अपनी पसंद का चॉकलेट और बिस्किट लें। तो बस ये था उनका चॉकलेट और बिस्किट का कलेक्शन। और फिर मैंने जो सामान मंगवाया था किचन का, वो सब मैं अलग कर रही थी, सफाई का सामान अलग कर रही थी। एक्चुअली मैं सारे सामान को अलग अलग रखती हूँ, बच्चों का सामान अलग रखती हूँ, सफाई का सामान अलग रखती हूँ, और किचन का जो हमारा ग्रॉसरी होता है ना, उसे मैं अलग कर रखती हूँ। तो सबको मैं अलग अलग कर रही थी। और फिर उसके बाद फिर उसे मुझे जगह पे रखना था। तो ये सब काम करते करते बहुत देर हो गई। और सॉरी, आज मैं आप लोगों के साथ रात का डिनर नहीं शेयर कर पाऊँगी। नहीं तो मैंने सोचा था कि शेयर करूँगी और कुछ नया बना रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन लेट हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा काम हो गया जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था, मेरा ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया उस दिन। और बच्चों का सामान है ना, मैं कार्टन में रखती हूँ, क्योंकि उनके लिए ये इजी हो जाता है। और मेरे बच्चे भी ना वो अब समझ गए हैं, वो खुद से निकाल लेते हैं, मुझे निकाल के देने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें जो खाना होता है खुद से निकाल लेते हैं। और फिर जो बहुत सारा डब्बा, आप देखते होंगे कि मेरे घर में बहुत सारा बिस्किट का डब्बा बहुत सारा फैला रहता है, तो वो सब उन लोगों को पता है कि बिस्किट इसे निकालना है और फाड़ने के बाद उसे डब्बा में डालना है। तो ये सब काम वो लोग खुद ही कर लेते हैं। और मेरा आयु भी बहुत छोटा है, वो भी ये सब कर लेता है। तो मुझे ये टेंशन नहीं लगा रहता है कि चलो बच्चों को अगर बिस्किट वगैरह खाना है तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही निकाल के खा लेते हैं। और सारा सामान मैंने ही जगह पे रख दिया है। और एटलीस्ट मुझे लग रहा है ना कि बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था। और पता है, ये इस रूम का कोई यूज नहीं करता है ना, तो मैं इस रूम को ना कंप्लीट जो है ना पूरा फैला के रखती हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है ना तब मैं उसे सही करती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, टाइम है, मैं कर लेती हूँ ये सब काम। तो फिर मैंने सारा सामान को जगह पे रखना शुरू किया। और पता है, लॉकडाउन के टाइम से ये काम मेरे हस्बैंड कर रहे थे। जो भी सामान आता था ना वो ही ऑर्गेनाइज़ कर देते, वही पूरा ये सब रखते थे।
तो मैं बहुत दिनों के बाद कर रही थी ना, तो मुझे समझ में भी नहीं आया था कि मैं कैसे रखूँ कैसे रखूँ कैसे रखूँ, क्योंकि सामान एक वे में रखा होता है ना, तो आपको निकालने में या फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फाइनली मैंने कर लिया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। और जब मैं ये सब करते करते मुझे बहुत देर हो गई, रात के 9:30 बज गए और मुझे कंप्लीट डिनर बनाना था। मीन्स और दिन तो होता था है कि सब्ज़ी मेरी बनी रहती है, लेकिन आज कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो मुझे कंप्लीट डिनर बनाना था। तो लेट हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ आज का डिनर भी नहीं शेयर किया, और आज मैंने कुछ नया बनाया था तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो वो मैं किसी और दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर चलती हूँ किचन में। तो किचन का देखिए वार्डरोब कितना फैला हुआ है, इसे भी मुझे सही करना है। फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, लेकिन इसे भी सोच रही हूँ कि एक दिन टाइम मिले तो इसे भी सही कर दूँ। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, और फिर शेयर करती हूँ कुछ नया, कुछ नई रेसिपी। तो देखते रहिए मेरा चैनल ऐसे ही। तब तक के लिए बाय बाय।